दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अनुभवी आधार पे आपको सामने एक कड़ी का प्रारंभ कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 9 अंकों के बारे में, मिस नंबर के बारे में विस्तार से विश्लेषण किया। अब मैं उनकी रेमेडी प्लस वैदिक को, मेरा उद्देश्य वैदिक को, दोषों को, वास्तु को, इन तीनों को जोड़ के एक उपायों को बनाने का प्रयास है। उस प्रयास में मुझे आप लोग की सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप लोग मेरे सकारात्मक भाव से मेरी वीडियो पे मेरे कमेंट करके मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। नकारात्मक दृष्टि अपनाने की इच्छा रखते हैं तो आप कृपया करके मेरे चैनल से या मुझसे संपर्क में ना रहें। दोस्तों, मैं आज ज्योतिष के बारे में आपको थोड़ा सा विश्लेषण करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे संसार में, हमारे ब्रह्मांड में ज्योतिष के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं। आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपका विश्लेषण वर्णन करूंगा, क्योंकि आज मैं एक नंबर से शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। यदि इस टॉपिक में हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो कृपया आप इसको विस्तार से ध्यान से सुने। आज मैं 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक पूरा वर्णन करूंगा, 9 के 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आज मेरा पहला दिन है तो उसमें थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा कार्य करने का तरीका पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं बीच में ये बातें नहीं बोलूँगा। शो में बोल के मैं इस बात का ख़त्म कर देता हूँ। मैंने आज से एक सिस्टम और बनाया है, क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, मेरा ये ड्राइवर, ये कंडक्टर, ये है, हम क्या करें। दोस्तों, फ्री में आप किसी भी चीज़ को लेंगे तो आपका राहु खराब होगा और हम कार्य करेंगे तो हमारा गुरु खराब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इस तरह का फ़ोन ना करें। इसके लिए मैंने एक प्रथा बनाई है आप लोग की परिस्थितियों को देखते हुए। मैंने 1100 रुपये में मेरे पास 5 दिन में नंबर आता है। यदि आप मेरे से कंसल्टेंसी करते हैं तो 5 दिन वेटिंग की है। मैं 5 विधि के द्वारा, आप 5-6 विधि के द्वारा उस कुंडली का विश्लेषण करता हूँ। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा और बताऊंगा। उसके मैंने 1100 रुपये में 5 दिन में नंबर आएगा और 501 में 2 महीने में नंबर आएगा और 251 में 3 महीने में नंबर आएगा। यदि आप इन सब का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो मैं आपको अटेंड करूंगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अपने पास रखें। समय आने पे हमारा स्टाफ आपको फ़ोन करके इतला कर देगा और आपके बारे में विस्तार से बता देगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब मैं आपको बताता हूँ ज्योतिष क्या है, जो कि मेरा उद्देश्य है। हमारी सृष्टि में दोस्तों, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और तब से ज्योतिष का एक महत्व है। वेदों में ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्योतिष को नेत्र चक्षु की उपाधि दी गई है। ज्योतिष देखता है, कार्य करता नहीं है। मैं इस बात को बहुत लंबे समय से समझाता आ रहा हूं। ज्योतिषी कार्य करता है, कार्य करने की इंसान को ही प्रयास करना पड़ेगा। ज्योतिष चक्षु है, जैसे नेत्र। ज्योतिष एक शीशा है जिसमें हम शक्ल देखते हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च कर सही ठहराया है, जिनमें पराशर ऋषि जी का नाम आता है। 5000 वर्ष पहले इसका विश्लेषण अध्ययन किया गया था, जिन्होंने अपने अनुभव से ज्योतिष का विश्लेषण करके ज्योतिष के विषय में सभी ग्रहों को, महत्व को समझाया और उनके अच्छे बुरे परिणामों का विश्लेषण किया, उपाय सहित किया। हम 5000 सालों की पुरानी परंपरा को आज भी दोहराते आ रहे हैं। जैसे समय बदलता गया, युग में परिवर्तन होता गया, लेकिन हम उस विधा को कुछ नहीं बदल पाए। उस समय के ऋषि मुनियों ने रिसर्च करी थी, वो समय था और आज समय कुछ और है। तो आज हमें समय को देखते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि इस प्रयास में आप लोगों का मुझे सहयोग हुआ तो मैं आप लोगों को पूरा सहयोग करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ जुड़े और शामिल हो। दोस्तों, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैंने कुछ अनुभव किए, कुछ ईश्वर ने प्रेरणा दी, कुछ गुरुजनों की शिक्षा, कुछ समाज का सहयोग, प्रेरणा मिली, गुरुजनों की शिक्षा। मैं ज्योतिष पर, उन ग्रहों पर अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप मेरे विचारों से संतुष्ट हों तो ज्ञान व प्रकाश को आगे बढ़ाएं, जिसमें लोकहित, मानव हित, देश हित में ज्योतिष का प्रकाश फैले। मैं आपको सूर्य से लेकर शनि तक की नई विधि द्वारा
ग्रहों का विश्लेषण करूंगा। आप उसे पढ़ें, समझें और जानें। अगर उसका रिजल्ट देखें, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है, आप सबको अच्छा लगता है, तो उसे अपनाएं। अन्यथा जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। मैं तो यूट्यूब पे 1 से लेके 9 ग्रहों के बारे में पूर्ण रूप से विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा ही करूंगा। आप उसे कितना सहयोग देते हैं वो आपकी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं करूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं ज्योतिष क्या है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, हमारी सृष्टि में सब जब से वेदों की उत्पत्ति हुई है, मैंने बताया, तब से ज्योतिष का चलन काफी अधिकतर है। सभी मान्य परिभाषा के अनुसार कहा जा सकता है कि ज्योतिष शास्त्र ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन शास्त्र है। जैसे दूसरे शब्दों में ज्योतिष को सामाजिक ब्रह्मांड शास्त्र भी कहते हैं। अनुमान के अनुसार 3000 से 5000 वर्ष पुरानी यह विज्ञान है। ये ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंस है। ज्योतिष शब्द संस्कृत का एक मूल शब्द है। बहुत से विद्वान इसे ज्योतिष ईश्वर का प्रकाश कहकर विश्लेषण करके समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु यह मात्र शब्द से ही जाना नहीं पड़ता। तर्क के आधार पर यह शब्द सत्य प्रमाणित नहीं होते, क्योंकि ज्योतिष शब्द की उत्पत्ति, ज्योतिष का अर्थ प्रकाश का प्रार्थना करना सिद्ध हुआ है। यह व्याकरण की दृष्टि से भी अधिक उचित है और तर्क शास्त्र की दृष्टि से भी युक्त संगत है। प्राय ज्योतिष को भविष्य का ज्ञान करने वाले शास्त्र ही माना जाता है, परंतु यह अर्थ सत्य है। ज्योतिष समय और मानव के आर पार देखने की कला है। इसमें भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों का जाना जा सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव, प्राकृतिक गुण, दोष, रोग, विकार आदि को भी ठीक तरह से जाना जा सकता है। ज्योतिष के संबंध में समाज अनेक मतभेदों का शिकार है। ज्योतिष को ठीक तरह से समझने के लिए मत परिभाषा का, शब्दार्थ का विचार करना पर्याप्त नहीं है। इस विषय में विस्तृत गहन चर्चा इन संदर्भ में परंपरा मतभेदों का खंडन आवश्यकता होती है। कुछ इसके अंदर मतभेद में विरोध है। ज्योतिष अंधविश्वास है, निराधार है। ज्योतिष मात्र कर्मकांड अथवा पंडों की आजीविका का साधन है, अन्यथा जीवन में उपयोग नहीं। ज्योतिष कल्पना है, उन्हें ठगने की विद्या नहीं। मतभेदों के मैंने विरोध में बताया पक्ष में, ज्योतिष केवल ग्रहों की गतियों का गणित है। ज्योतिष ईश्वर का प्रकाश है, परिपूर्ण एवं दोष रहित है। ज्योतिष द्वारा पूर्व निर्धारित भाग्य को बदला जा सकता है। ज्योतिष एक स्वतंत्र विज्ञान है और ज्योतिष सर्वज्ञ होता है। दोस्तों, इसी तरह से मैंने ज्योतिष के बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन किया, और अब मैं आपको एक छोटा सा और आपको बताऊंगा। मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ। दोस्तों, युद्ध कल भी होते थे और युद्ध आज भी होते हैं। दोस्तों, युद्ध कल ईंट पत्थरों से होते थे और भालों से होते थे, और आज युद्ध मिसाइलों से होते हैं। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से वर्णन करूंगा। कल भी फोटो खींचती थी और फोटो आज भी खींचती है। कल फोटो खींचने का तरीका कुछ और था और आज फोटो खींचने का तरीका और है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, युग बदल गया, समय बदल गया, लेकिन हमारे कार्य करने की सीढ़ी ज्योतिष में वही की वही बनी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे परिस्थिति बदलती गई। हमारी ज्योतिष आज भी वहीं का वहीं है। जैसे युद्ध काल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं, और कल ईंट पत्थरों से, मिसाइलों से, पिस्तौलों से, इस तरह से युद्धों का अनुभव होता। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैंने कुछ अनुभव किए, कुछ प्रेरणा दी, कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिए, कुछ गुरुजनों से, और कुछ देखिए, आज हम जितनी भी विद्या हैं हमारे संसार में, उन सब विद्याओं का पालन यथावत हम कर रहे हैं और उनको नियम से लागू करते हैं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, मैं 9 भावों का फल विचार करूँगा। रिमोट कंट्रोल के द्वारा जिस तरह से मनुष्य अपने टेलीविजन के चैनल को बदलता है, आवाज़ को ऊंचा नहीं करता, टीवी भी चलाता है और बंद भी करता है, ठीक उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे रिमोट कंट्रोल के साथ नवग्रहों के माध्यम से संपूर्ण प्राणियों का संचालन करता है। मनुष्य को ना तो रिमोट कंट्रोल के बटन दबाने पड़ते हैं, परंतु परमेश्वर को रिमोट कंट्रोल ऑटोमेटिक है। वह नवग्रह अपने निश्चित मार्ग पर निश्चित गति से घूमते रहते हैं। भ्रमण के दौरान वह जिस कुंडली के भाव के होते हुए उसी भाव के अनुसार अपने शुभ अशुभ फल देता है। कुंडली के 12 भावों में
इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और मैं अगली वीडियो के अंदर आपको 1 नंबर सूर्य का है, सूर्य से विश्लेषण करूंगा और आपको शनि तक, राहु केतु तक मैं इसका विश्लेषण में अर्थ आपको समझाता चला जाऊंगा और आपको एक बहुत अच्छा अनुभव होगा जिसके आधार पे आप ज्योतिष का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं अब ज्योतिष के विश्लेषण के बारे में, सूर्य है, सूर्य एक प्रकाश है, मैं इस तरह से इसका विश्लेषण करता हूं क्योंकि चीज तो सबके पास है, लेकिन एक व्यक्ति की ही चीज क्यों चमकती है? क्योंकि उसके पास सूर्य है, इसलिए सूर्य के प्रकाश में वो चीज चमकती है। दोस्तों, समय बढ़ता जा रहा है, वीडियो लंबी होती जा रही है, या तो मैं इस वीडियो को 20 मिनट की करता हूं तो वीडियो में आप लोग का इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अब मैंने इसमें खाली वीडियो के अंदर आपको ज्योतिष के बारे में बता दिया है। अब मैं अब जो वीडियो बनाने जाऊंगा उसके अंदर मैं 1 नंबर के सूर्य के बारे में विस्तार से डिटेल बताऊंगा, लाल किताब के द्वारा भी, वैदिक के द्वारा भी, न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी और वास्तु के द्वारा भी। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कड़ी पसंद आती है तो मेरा आप इसमें सहयोग दें, सुझाव दें। आपको अच्छी लगती है तो इसे ग्रहण करें, और अगर आपको मेरा पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।